हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ई कॉमर्स कंपनी के। वहाँ पे हमें हमारी फीमेल लीड भी दिखाने को मिलेगी और यहाँ पे जेन्यून मॉल में वो अभी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे उस ब्रांड पे काम कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बखूबी तरीके से अपना काम जानती है और बहुत ही अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पार्टी हो रही होती है और वहाँ के ऑनर बात कर रहे होते हैं वी के बारे में कि वो ब्रांड किस तरीके से चला रही होती है ई कॉमर्स का, और बहुत ही अच्छा। तभी वहाँ ई कॉमर्स के जो चेयरमैन है उसे बुलाया जाता है और साथ में वो सीईओ भी है। सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं भाई कि न्यू चेयरमैन कैसा आने वाला है। तभी वहाँ पे न्यू चेयरमैन आता है, कहता है हेलो गाइस। तभी यहाँ पे वी को उसकी आवाज़ सुनी हुई दिखाई देती है और वो जैसे ही उसकी तरफ देखती है और यहाँ पे वो उसे देखकर बिल्कुल भी शॉक में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे होता है हमारा हीरो लियू। अब क्या इससे इन दोनों के बीच में रिलेशन था, वैसे तो आगे हम लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे वो बड़बड़ा रही होती है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कहता है हाय, मैं यहाँ का ई कॉमर्स कंपनी का न्यू चेयरमैन प्लस सीईओ हूँ। तो बताओ आप सबको मुझसे मिलकर कैसा लगा। वैसे वेलकम टू इंडस्ट्री वीई को बोलता है। फिर बोलता है ये लड़की कौन है। तो यहाँ पे जल्दी से उठता है वो मैनेजर और कहता है अरे सर, ये हमारी ब्रांड की मेकअप आर्टिस्ट है, इस कंपनी में आई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा करती हैं। इनका सेल एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कमाल का है। तो कहता ओह नाइस टू मीट यू। तभी वो उसके फ़ोन से, अपने फ़ोन से क्यूआर कोड से ले लेता है उसका सारा डिटेल्स, ताकि उसे आगे के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सब वो जानबूझ के कर रहा होता है, लेकिन भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो उसके सामने सीईओ है, चेयरमैन है। तो कहती है एक्सक्यूज़ मी, मैं आती हूँ वॉशरूम से। तो वो वॉशरूम जा रही होती है और उसके नेक पे एलर्जी होता है। तभी यहाँ पे लियू उसे अपनी ओर खींचता है, उसे बेड पे लिटा देता है। तभी यहाँ पे बोलती है लियो ये क्या कर रहे हो तुम, ये बदतमीज़ी हो रही है तुम्हारी। यहाँ पे कहता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ अभी, और अभी से मैं बदतमीज़ हो गया। यहाँ पे वो बोलता है कि देखो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एलर्जी हो रही है, क्योंकि वो बार बार नेक को नोच रही होती है और सच में उसे ड्रिंक से एलर्जी हो रही थी। तभी वहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट लेता है, उसके नेक में डालने लगता है। लेकिन यहाँ पे वी को लगता है कि वो उसके साथ कुछ कर रहा है, तो वो मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये तुम्हारी एलर्जी है, इसे मैं ठीक कर रहा हूँ इस क्रीम से, और तुम्हें रिलीफ होगा, अभी बस वेट करो। तो सच में वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, क्या चाहते हो। यहाँ पे कहता है अरे मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारा सीनियर हूँ, क्या तुम्हें क्या लगता है, बोलो। उस रिलेशनशिप की वजह से मैं आया हूँ, भूल से भी मत ये सोचना कि मैं तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से आया हूँ, ठीक है। और हाँ, जब मैं काम कर रहा हूँ तो रिलेशनशिप को बीच में बिल्कुल भी मत लाना। तो यहाँ पे भी डर से उसे सॉरी बोल देती है लियू को, क्योंकि लियू काफ़ी गुस्से में आ चुका होता है। और यहाँ पे बोलती है आई एम सो, दोबारा फालतू में भी मुझसे बहस मत करना। जैसे उसे पुश करता है तो वहाँ बेचारी बी का कपड़ा फट जाता है। अब ये देखकर लियू को बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है कि ये कपड़ा भी उसके वजह से फटा। तो कहती है हो गया, तुमने ह्यूमिलिएट कर दिया मुझे, अब तो तुम खुश हो ना। लेकिन वो अपना कोट उतारता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रही होती है, और वो उसे कोट अपना पहना देता है। कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मकसद नहीं था बिल्कुल भी, प्लीज़ मुझे गलत मत लेना। वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है और वो जाने लगती है। यहाँ पे बोलता लियो भी मेरी बात सुनो, कहती नहीं। तभी यहाँ पे वो अपना घर आके दिखता है, क्योंकि बी जो है वो बहुत बड़े
बिजनेसमैन की बेटी है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है। तभी हम लोग 5 साल पहले देखते हैं कि क्या हुआ था। वी और लियू दोनों बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, लेकिन यहाँ पे बोलती है वी कि तुम्हें पता है ना, मेरे डैड बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन हैं और मुझे अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है क्योंकि तुम कुछ भी नहीं करते हो, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और हम लोगों का ब्रेकअप हो रहा है। यहाँ पे कहता लियू क्या तुम मजाक कर रही हो? कहती है नहीं मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कर रही हूँ। आई विल नेवर लव यू, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, बस तुम्हारा यूज़ किया और कुछ भी नहीं। एक कार मैकेनिक से कौन प्यार करता है? कोई भी नहीं करता है। तुमने मेरे ग्रुप के हो ही नहीं, तुम्हें क्या पता मेरे फादर कहाँ ई-कॉमर्स ग्रुप के चेयरमैन है और तुम कुछ भी नहीं हो, एक मैकेनिक हो, तुम्हें क्या लगता? बस मैंने ऐसे ही कर दिया था। तब से उन दोनों की रिश्ता ख़त्म हो चुकी थी। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट में, जो कि सोच रहा होता था लियो। वो घर आती है और यहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे बोलती है वी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहता सॉरी बेबी, मैंने लगा कि तुम्हारा मूड अच्छा है, क्या हुआ तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कपड़े को क्या हुआ, ये डिज़ाइनर कपड़े को? कहती है कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही फट गया वो गलती से। खैर छोड़ो ये सब चीज़। तो कहता है बेबी आज मैं क्या डिश बनाऊँ? वो मतलब उसको चिपकू वाला बेबी है, हर वक्त उसको बेबी बेबी कहता रहता है। यहाँ पे कहती है कुछ नहीं, मेरा मूड नहीं है कुछ भी खाने को। तो कहता है अच्छा ठीक है तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर दे। बोलती है नहीं तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, और हाँ प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रही हूँ अगर सोने तो। कहता अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी बेबी वाला बहुत क्यूट था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है वी को। तो कहता अरे आज तुम्हारा बॉस आने वाला था ना, कैसा था? तो कहती है हाँ सब ठीक था। तो कहता ओके। वो कुछ भी नहीं बताती अपने पास्ट को लेकर। तभी यहाँ पे बोलता है क्यों ना हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? कहती है नहीं। इधर नेक्स्ट डे वो सब फ्रेंड्स के साथ आती है पार्टी एंजॉय करने के लिए। तभी वहाँ पे लियो भी आ जाता है वो गेम खेलने के लिए। तभी यहाँ पे वो गेम होता है जिसके पार्ट क्वीन और किंग आएगा, वो पेयर हो जाएंगे एक दिन के लिए और वो लोग टाइम स्पेंड करेंगे। तभी यहाँ पे वो बोलता है लियो कह रहे मैं भी सिंगल हूँ, मुझे भी खिला लो। तो कहती है ओके ठीक है बट रूल्स है। यहाँ पे लियो को तो कोई मतलब ही नहीं था उस रूल्स से। कहता है ओके आई एम रेडी फॉर योर ऑल रूल्स। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है गेम उन लोगों का खेलने का। अब यहाँ पे है तो बहुत शातिर लियो, अब बेचारी वी इन सब चीज़ों से अनजान और बेखबर। तभी सबके साथ वो गेम स्टार्ट हो जाता है और गेम खेलने लगती है। सब लोग एक एक करके कार्ड रख रहे होते हैं। कार्ड जैसे ही रखते हैं तभी यहाँ पे वी के पास होता है किंग और लियो के पास होता है राजा। अब तो यहाँ पे सब लोग शॉटिंग करने लगते हैं कि तुम दोनों पेयर्स में हो, अब तुम दोनों को टाइम स्पेंड। और लियो जैसा कि दोनों ने जीता था तो यहाँ पे दोनों को वन नाइट स्टैंड स्पेंड करना था। और यहाँ पे कहता है लियो कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? वो उसे सोफ़े पे पटक देता है। यहाँ पे बोलती है देखो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ना मैं 5 साल पहले करती थी ना अब करती हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहना, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। यहाँ पे लियो उसे पीछे से हक करता है और बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है। यहाँ पे कहती है क्या फ़ायदा, मैं जब तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ तो कुछ भी नहीं करती हूँ। तो वो उसे ज़ोर सा पकड़ लेता है, उसे किस करने की ओर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे फोर्स नहीं करता है और उसे वो किस भी नहीं करता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे बेचारी भी काफ़ी डर जाती है लियो से। इधर वो नेक्स्ट डे घर आती है तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स कॉल करके उससे पूछ रही होती है कल रात के बारे में, जो कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। इधर वो चली आती है ऑफिस काम करने के लिए। यहाँ पे उसकी सारी फ्रेंड्स होते हैं तो यहाँ पे वो लोग पूछते हैं। यहाँ पे कहती है क्या तुम लोग उस रात की बात को छोड़ के कोई और टॉपिक बात नहीं कर सकते हो? यहाँ पे बोलती अरे यार क्या हो गया ऐसा भी। तभी वहाँ पे लियो रहता है और कहता है कि लेट नाइट घर से बाहर जाना, ऑफिस से बाहर जाना सही नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? कहती उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोलता है देख लो। तब यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, कहती है ठीक है। वो उसके कार पे बैठ जाती है चुपचाप से और यहाँ पे लियो सिर्फ वी को काफ़ी परेशान करता है। वो बैठ जाता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इंसानियत के नाते तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे भी जो है एक वर्ड कुछ नहीं बोलती है, वो चली जाती है अपने घर और वहाँ उसकी गाड़ी से उतर जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तभी यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आता है, वो उसे हग करता है, ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ पे कहता है बेबी इतनी लेट हो गई, बोलती मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ बेबी। कहता अच्छा कोई ना, चलो तुम रेस्ट कर लो। ओह मैं तो एक चीज़ लाना ही भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। वो नीचे जाता है कुछ लाने के लिए वी के लिए, तभी यहाँ पे कॉल करता है लियू और यहाँ पे बोलता है हाँ हाँ मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अभी अभी जस्ट देखा वाइट शर्ट में ना। तो कहती है तुम उसका पीछा कर रहे हो क्या, तुम पागल हो गए हो, क्यों हम मेरे पीछे तुम लगे हुए, क्यों अपने मतलब से मतलब नहीं रखते, छोड़ दो ना हम मुझे। इधर नेक्स्ट डे वो आता है, उसका बॉयफ्रेंड, दोनों मिलके बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कहता है कि हम दोनों ने काफ़ी साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्यों नहीं हम लोग फ्री होके कहीं जाए। तो यहाँ पे वी बोलती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी उसे उसके ऑफिस का काम आता है, सडनली वो जाता है और यहाँ पे बात कर रहा होता है ब्रांड के बारे में। तभी यहाँ पे ब्रांड का मैनेजर बोलता है कि वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लीजिएगा, जो कि सीईओ होता है लियू। और लियू बेचारे वी के बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाता है और उसे एक देता है फ्रेश सा जेल। कहता है ये लो, ये लड़कियां को काफ़ी पसंद है, करीब आने में शायद तुम्हारे काम आ जाए। यहाँ पे कहता है आप कौन, तो यहाँ पे कहता है मैं यहाँ का ई कंपनी का सीईओ हूँ, तो यहाँ मेरे वहाँ ब्रांड बनता है। कहता ओह अच्छा, तो उन दोनों में काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है। ये सब तो लियू का कमाल होता है, उसको अपनी ओर खींचना। तभी यहाँ पे बैठी होती है वी, तो यहाँ पे आता है उसका बॉयफ्रेंड और कहता है देखो बेबी मैंने तुम्हारे लिए एक इट्स अ गुड ब्रांड शॉट जलाया हूँ। यहाँ पे कहती है कि अब इसका मैं क्या करूँगी। यहाँ पे कहता है कि अरे ये बहुत अच्छा है। कहती है ये वोमेन का नहीं, ये मेन का है, स्टूपिड, क्या तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता। कहता है ओह अच्छा सॉरी, लगता है मुझे ख़रीदने में गलती हो गई। तभी यहाँ पे वो उसे मैसेज करके बोलता है अरे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहा था, तूने तो मुझे दे दिया मेन वाला। कहता अच्छा भाई मैं तुझे दे दूँगा वोमेन वाला। उससे वीकेंड पे जाने को बोलते साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे लियो उसको कमाल कमाल के आइडिया दे रहा होता है। जैसे ही आती है खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ वेज रहता है, उसके फेवरेट नॉन वेज एक भी चीज़ नहीं रहता। तो बोलती है लियू अपने बॉयफ्रेंड को कि क्या बेबी तुम्हें पता है ना मैं क्या खाती हूँ, एक भी फ़िश का कोई आइटम नहीं है और तुमने जो सब वेज ही मंगा लिया। कहता है सॉरी बेबी मुझे नहीं पता। उसे वैसे फेवरेट पसंद था वेज, उसके बॉयफ्रेंड को तो वो बड़े शौक से खा रहा होता, लेकिन बेचारी भी नहीं खा रही होती। वो बोलता है अरे लो ना बेबी। कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। तभी यहाँ पे वो कॉल करता है और बोलता है कि उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का क्या है, वी का बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे लियू बताता है नेक्स्ट तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे बिजनेस को मैं सक्सेसफुल करूँगा, बस तुम्हें कड़ी तोड़ मेहनत करना है। द बॉस ऑफ चाइनीज़ ग्रुप ऑफ ए फ्रेंड ऑफ माइंड, चेंजिंग का ग्रुप का जो कंपनी है उसका बॉस मेरा दोस्त है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे वो फ़ोन कट करके हंसता है। अब यहाँ पे चिंग ग्रुप बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे वी का बॉयफ्रेंड जाना चाहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करता है। तो उसकी बोलती है ठीक है यार देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, वैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे तो ये सब कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वो रिलैक्स करने जाती है वाटरफॉल पे और यहाँ पे बोलती है कि हाँ कितना सुकून मिल रहा है ना, लेकिन वो किसी और को तो अभी देखी ही नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड बस कुछ देर में आने वाला था, लेकिन जैसे ही देखती है वहाँ पे लियू होता है। अब लियू को देख के वो काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है क्यों, तुम रेस्ट करने आ सकती हो, मैं नहीं आ सकता क्या। वो जैसे ही जाने लगती स्लिप कर जाती है। तो यहाँ पे लियू वी को पकड़ता है और यहाँ पे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब ये देखकर वी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसको लियू से अब डर लगने लगा था। कहती है छोड़ो मुझे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे कहता वी बहुत ज़्यादा तुम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना, और हाँ मुझसे इस तरीके से डरो मत। तो वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो। कहती है मैं अकेले, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा। कहता हाँ मुझे पता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहते हुए भी तुम एलोन हो और तुम मुझसे झूठ बोलती हो। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसने कहा कि आएगा। तो कहता आएगा तो कहाँ है, वो होना तो चाहिए उसको, लेकिन सच में उसके बॉयफ्रेंड का कुछ भी आता पता नहीं था।
अब ये बेचारी बोले तो क्या बोले, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे वो पानी से बाहर निकल जाती है बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि स्लिप वाला रास्ता था और वो नहीं चाहती थी कि गिरे। तभी यहाँ पे जल्दी से लियो आके उसको शांत करवाता है, क्योंकि दोनों किसी की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पे वी भी खामोशी से सुनती है, जो कि यहाँ पे होता है वी के बॉयफ्रेंड का आवाज़। और वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपने काम की वजह से। अब वो बात करता है कि हाँ मैं बस आ रहा हूँ, अरे यार मैं तो वी की वजह से यहाँ आ गया ना, तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन दे देता। और यहाँ पे लियो सुनाता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं, तुम तो कहती थी वो बस आ जाएगा, वो बहुत अच्छा है, देख लिया अच्छाई क्या है उसमें और मुझमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लियो का जो माइंड प्लानिंग था वी और उसके बॉयफ्रेंड को अलग करना, वो कहीं ना कहीं काम हो रहा है इंटरव्यू के लिए। तभी वहाँ पे एक पर्पस होता है कि वो मैरी नहीं किया है। उसका कहता है कि नहीं नहीं मैं मैरी क्या, मेरी तो कोसों दूर तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो झूठ बोल देता है जॉब के लिए, सुन ग्रुप में जाने के लिए, लेकिन ये सारी बातें सुन लेती है वी और वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम डेट नहीं कर रहे हो, तो मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब वहाँ पे कहता है वो कि ठीक है मैं घर जाके तुमसे बात करूँगा, प्लीज़ यहाँ तमाशा मत बनाओ। लेकिन वो काफ़ी फायर हो जाती है और कहती है कि मैं इसकी प्रिंसेस हूँ, सुन ग्रुप को तुम बता, तुम्हारे जैसा चीप और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। और वो उसके ऊपर ड्रिंक डाल के वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होता है बी का बॉयफ्रेंड और कहता है कि क्या कर रही थी, आज से मेरा तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्या तुम वहाँ पे मुझे रोक नहीं सकती थी। कहती है रोक नहीं सकती थी, तुम्हें मेरे साथ पूरी लाइफ रहना है, मेरे फैमिली ने तुम्हें दिया पूरी लाइफ रहने के लिए, क्या इसी दिन के लिए कि तुम झूठ बोलो, कल के डेट में कहेगा कि तुम्हारी वाइफ नहीं होनी चाहिए तो तुम मुझसे शादी नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है लियो काफ़ी परेशान हो रहा होता है, वो ट्रिक खोज रहा होता है किससे अपने बीते हुए लव को वापस बुलाया जाए। और यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है कि सर आपका मीटिंग तैयार है, आपको बुला रहे हैं चिंग चिंग ग्रुप। तो कहता है हाँ हाँ वेट करो भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका दिमाग तो लगा हुआ था कि बीते हुए लव को कैसे वापस बुलाया जाए। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कहता ये भी आइडिया बुरा नहीं है, हर एक चीज़ से नेट का सॉल्यूशन नहीं होता। तभी वो उसे कॉल करता है। तो यहाँ पे वी बोलती मैं एक क्लाइंट के साथ हूँ, काम कर रही हूँ। तो कहता तुम कहाँ पे हो, तो वो रेस्टोरेंट का नाम बताती है। यहाँ पे कहता भी ये देखो हर किसी को क्लाइंट से बात मत किया करो और थोड़ा ड्रिंक मत करना, थोड़ा दूर ही रहो। डील एक डील होता है लेकिन इतनी क्लोज नहीं हो। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ, वो इंसान वी के ड्रिंक में नशे की गोली मिला के उसे बेहोश करके रूम में ले जाता है उसके साथ मिसयूज़ करने के लिए। लेकिन एन वक्त पे लियो आ जाता है और अपनी हीरोइन को बचाता है। वहाँ पे उसे खूब मारता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बूढ़े। यहाँ पे कहता अरे मैं जानता हूँ ये तुम्हारी ही बनती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इसे कुछ भी नहीं किया, सच कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने इसे टच तक नहीं किया। यहाँ पे कहता तेरा मुंह ना तोड़ दूँ अगर तू इसे छुआ तो। वो उसे गोद में उठा के लेके जाता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी यहाँ पे वो उसे फ्रेश जगह लेके जाता है और कहता है क्या तुम ठीक फील कर रही हो, जो कि वो नशे के हाल में थी। यहाँ पे बोलती है लियो तुम हो। कहता हाँ मैं हूँ, सब ठीक है टेंशन मत लो, और वैसे तुम उस अगले बूढ़े के साथ क्या कर रही थी, यही डील करी थी। तो वो उसको हक करके रोने लगती है कि बच गई। लेकिन फिर बोलती है हटो तुमने कौन सा मेरा साथ दिया है, हटो मुझे छोड़ दो, तुमने भी तो मेरे साथ वही करने की कोशिश की। यहाँ पे कहता है अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो उसकी एक ना सुनती है, वहाँ से गुस्से में चली जाती है वो। इधर नेक्स्ट डे अपना काम कर रही होती है तो वहाँ पे उसको ब्रांड मिल नहीं रहा होता है न्यू मेकअप आर्टिस्ट का, किस तरीके से क्या करना है कैसे करना है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी उस ब्रांड को लेकर, क्योंकि सेलिंग बहुत कम था। तो एक न्यू एंट्री होती है और यहाँ पे लिली की, तो लिली बोलती है कि मैं तुम्हें दूंगी एक न्यू ब्रांड में ऑफ़र, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ पे कहती है क्या, वो बोलती है ठीक है। वो अपनी रिंग उतार के फेंक देती है पानी में और कहती है तुम उसे ढूंढ लो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगी। वो ढूंढती है और यहाँ पे वो उसका वीडियो बना लेती है तो वायरल करने के लिए वो इधर उधर ढूंढ रही होती है, उसे चोट भी लगती है नीचे। तभी यहाँ पे लियो आता है और लिली वहाँ से चली जाती है। तभी लियो बोलता है क्या कर रही हो तुम वी, दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है, हाँ एक जॉब के लिए तुम इस तरीके से कर रही हो। कहती है मैंने कोशिश कर रही हूँ, अब प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोशिश करने दो। और यहाँ पे वो उसे गोद में उठा के बैठाता है, कहता है वी होश में हो। लेकिन वो उसकी एक ना सुनती है
वो ढूंढती ही रहती है पर उसे नहीं मिलता है। उसकी वजह से वो स्ट्रेस में बेहोश हो जाती है। वो उसे लेके जाता है, उसके पैरों में जो चोटें थी वहाँ पट्टी लगाता है और उसको देखता है। वो उसे हक करके सोती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इधर नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो कहीं और ही पाती है जो कि होश नहीं था। तभी वो चली जाती है लिली के पास और कहती है तुम्हारे जैसी घटिया शेल्फिश औरत आज तक मैंने नहीं देखा। यहाँ पे कहती है डील तो डील था ही, मैंने डील किया था, तुमने उससे कहा था कि हाँ मैं करूँगी, जो कि तुमने पूरा नहीं किया, तो मैं तुम्हें कोई भी ब्रांड में जॉब नहीं दिलवा सकती हूँ और अच्छे ब्रांड की तो उम्मीद भी मत रखना। तुम एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो क्यों ना तुम कहीं भी चौराहे पे खोल सकती हो। ये बात लियो आ जाता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि मैं यहाँ का सीईओ, पता है ना कि मैं तुम्हें यूँ निकाल सकता हूँ। भलाई इसी में है कि अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाए। तो लिली वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे वो उसको पुश करता है वी को और उसके ऊपर आता है, कहता है क्या है ये सब तमाशा करके रखी हो तुम, हाँ इतना ज़रूरी है तुम्हें जॉब मैं कर रहा हूँ, जॉब पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। वो उसके पैरों को लेके उसमें पट्टी लगाता है, कहता है कभी खुद का भी केयर कर लिया करो, ठीक है ना। और वो पीछे से हक करता है, कहता है आई नीड यू, प्लीज़ मत जाओ, लेकिन वो उसकी एक ना सुनती है। तभी यहाँ पे लियू को कुछ समझ नहीं आता है तो वो वी को जॉब प्रोवाइड करता है ताकि एटलीस्ट वो उसके पास रहे, उसके साथ तो रहे, ताकि उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो। तब यहाँ पे वो भी एक्सेप्ट कर लेती है उसके जॉब को और दोनों के फेस पे एक अजीब सी खुशी होती है। तभी यहाँ पे लियू काम बहुत कम करता है और वी को ज़्यादा ताकता है। यहाँ पे बोलती है कि मुझे काम करना है, तो कहता हाँ करो ना, मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूँ, बोलो क्या करना है। कहती है अगर तुम इस तरीके से मुझे देखोगे तो कभी नहीं करोगे। इधर लेट नाइट वो जा रही होती है वॉकिंग पे, तभी वहाँ पे आ जाता है लियो। कहती है तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को। कहता है क्यों, मैं कुछ लाया हूँ खाने के लिए, चलो खा पी के थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कल के काम के बारे में कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे बोलती है ठीक है। वो उसे प्यारी भरों नज़रों से देखता है, अफसोस कि वो उसे अब बता नहीं पा रहा था। यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक कर लेती है वी और कहती है ओ सो क्यूट ना, कितनी तुम प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरी डेस्टिनी हो, तुम्हें पता भी है। तुमने मुझे जॉब प्रोवाइड किया, तुमने मुझे बहुत अच्छा सा जॉब दिया है, इतने अच्छे ब्रांड को, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे बोलता लियो इसको अभी भी वही चीज़ सूझ रहा है। तभी यहाँ पे बोलती तुम्हें पता है मैं 5 साल से तुमसे प्यार कर रही थी और मैंने तुमसे झूठ कहा था। इधर नेक्स्ट डे वो गुस्सा करता है और बिल्कुल भी बात नहीं करता है। यहाँ पे कहती भी क्या हुआ। कहता कुछ नहीं, तुम्हारा हैंगओवर रात का उतरा नहीं है क्या। कहता है ओह उतर गया, सॉरी लेट से आई आज ऑफिस। तभी वो उसके पास जाता और कहता कल 5 साल वाला क्या बात था, चक्कर था क्या, वो सच है क्या, तुमने मुझे जानबूझ के वहाँ से हटाया था और उस वक्त भी तुम मुझसे प्यार करती थी। तभी वहाँ को कोई नॉक नॉक करता है लेकिन बोलती छोड़ो कोई आ जाएगा। कहता है नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगी। कहती है अरे लेट नाइट थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसे झूठ बोल देती है। यहाँ पे कहती है यानी कि उस टाइम भी तुम मुझसे प्यार करती थी और आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये चीज़ तुम छुपा रही। ठीक है छुपाओ, अगर जब तक छुपा सकती हूँ मैं तुम्हारे से उतना दिन फ्लर्ट करूँगा, याद रखना। तभी यहाँ पे वो उसे हक करता है कस के और यहाँ पे बोलती है हटो तुम यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो भैया होता है सीरियल्स में उसके बाल फंस जाते हैं बॉटम में। अब वो निकाल रही होती है, निकालने के चक्कर में वहाँ पे लियू का जो शर्ट का बटन होता है वो ओपन हो जाता है। तभी उसका असिस्टेंट एट टाइम आ जाता है और कहता है ओह बहुत सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, सच कह रहा हूँ। अब वो बेचारा वहाँ से शर्मिंदे की तरह चला जाता है। अब ये दोनों उसका मुँह देखते हैं आपस में, फिर ये दोनों अपना मुँह देखते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर बोलती है हटो यहाँ से तुम, इसी के लिए मैं तुम्हें कह रही थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनते हो, नहीं सुनते हो, बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। यहाँ पे कहता है देख लो फ्लर्ट तो करूँगा, याद रखना। तभी यहाँ पे ये दौड़ कर जाता है उसके पीछे लियू के, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है भी और यहाँ पे खूब इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे सारे लोग केक खाते हैं और भी उस केक में एलर्जी होता है, किसी ने जानबूझकर डाल दिया होता है आलमंड, जिसकी वजह से वो खा लेती है और वहाँ पे उसे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसे रोकती है, वो अपने कपड़े उतारने लगती है, सारे लोग पूरा वीडियो लेते हैं और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे एम्बैरस करने के लिए वीडियो लेती है और कहती है अब देखते हैं तो एक अच्छे ब्रांड की मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनती है, तुझे तो मैं निकाल के ही रहूँगी, तेरे हर प्राइवेट पार्ट का मैं पिक लूँगी। उतने में लियू आ जाता है, जैसे उसे मिलती है नेट पे न्यूज़ की उसकी बर्थडे पार्टी है तो उसके ड्रेस को वो पहनाता है
और सबसे फ़ोन छीनता है और कहता है जिसने जिसने भी लिया है ये वीडियो उसे अभी इसी वक्त ब्लॉक करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पे वो उसे क्रीम लगाता है, वही क्रीम जिसको उसे आराम होता है कार में बैठाकर उसके पूरे नेक पे, उसके बॉडी पे। और यहाँ पे बोलता है तुम ठीक तो हो। इधर लियो बैठा होता है ऑफिस में, तभी यहाँ पे आती है वी और बोलती है कि क्या चल रहा है ये सब। तो कहता कुछ भी नहीं, बस ये सारी ड्राइंग्स है। तो कहती हाँ मुझे भी पता है, इसे किसी ने हायर किया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाला है, अगर तुम कहो तो मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे कहता कैन यू फील मी, क्या तुम मुझे बना सकती हो। तो वो उसे अपने फेस को छुताता है और कहता है ये मेरी लिप्स हैं, ये मेरे चिक हैं और ये मेरे नोज़ है, बोलो क्या तुम इसे फील करके तुम ड्रॉ कर सकती हो, जवाब दो इसका। अब यहाँ पे बेचारी वी काफ़ी डर जाती है कि ये पॉसिबल तो उसके लिए नहीं था। कहता है अगर तुम ये कर सकती हो तो डू यू फाइन करो, मैं बेशक यहाँ पे रहूँगा। तभी इधर देखने को मिलेगा वी जाती है ऑफिस उसे लेकर अपना प्रोजेक्ट, तभी वहाँ पे बैठी भी होती है सी। अब सी को देख के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती है क्यों, ये तुम्हारा कंपनी है क्या, तुमने ख़रीद लिया है क्या, तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ की कौन हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं। यहाँ पे ये लियू की सिस्टर होती है जो कंपनी में आई होती है और इससे पहली बार भी पंगा हो चुका होता है। कहता है मेरा भाई किसी और लड़की के साथ डेट पे है, जो कि ये सारी चीज़ें वी देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है, जबकि वो उसे लव भी नहीं करती है, फिर भी कहीं ना कहीं उसे जेलस फील होता है। तो यहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब इससे ये देखा नहीं जाता वी इसे कितना केयरिंग कर रहा होता है लियू उसका, जिसके साथ वो डेट पे जाता है। तभी वो उसे पुश करता है उसके लेग पे और यहाँ पे वी भी उसे मारती है, क्योंकि सबसे पहले वी ने मारी थी। ये दोनों अलग ही अपना रोमांस कर रहे होते हैं लेग के थ्रू। यहाँ पे कहता है हाँ अच्छा है। तभी वहाँ पे आ जाता है वी का बॉयफ्रेंड। अब उसके बॉयफ्रेंड को देख के यहाँ पे मानो वी तो नर्वस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे लियू काफ़ी जेलस हो जाता है। यहाँ पे कहता है ये क्या कर रहा है। वो उसे लेके जाता है कार के पास और कहता है कि ये सब क्या था, ये यहाँ क्या कर रहा है। कहती है क्यों, तुम किसी के साथ डेटिंग पे जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड ही है। तो यहाँ पे कहता है नहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। कहती है हाँ है। वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाता है। कहती है छोड़ो मुझे, लेट गो ऑफ मी। बोलता है ये नहीं होगा। वो उसे कार में बैठा के लॉक कर देता है और अपने कार में बैठता है। कहता मुझे रीज़न जानना है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों छोड़ा था 5 साल पहले। अब स्पीड चलाता है कार। यहाँ पे कहती है प्लीज़ 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 रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। वो बताती है हम दोनों में सब कुछ अच्छा था, बस मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि हम लोगों में एज गैपिंग था, क्योंकि लियू जो है वो छोटा था और यहाँ पे वी वो बड़ी थी, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा शेमलेस फील हो रही थी। इस कारण उसने उसे छोड़ दिया था। तो उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ पे लियू लेके जाता है उसे पार्टी में, जहाँ वैम्पायर पार्टी चल रही होती है। अब यहाँ पे कहते हैं चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे वो सब काफ़ी मज़े कर रहे होते, क्योंकि हंटर हाउस में जो लोग मज़े ना करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ली उसके जाती है करीब, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है, तो उसके पीछे पीछे वी भी जाता है और सडनली दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कार पे ही बैठ के, क्योंकि ये दोनों को वहाँ ऑकवर्ड फील हो रहा था और यहाँ सब ठीक हो रहा था। इधर नेक्स्ट डे मतलब लैला मजनू वाली बात हो गई। वो दोनों वीडियो कॉलिंग्स पे बात कर रहे थे और यहाँ पे लियू बिल्कुल भी वी के बिना एक सेकंड नहीं रह पा रहा था। अब वो उससे बात करता है और कहता आ रही हो क्या, तो बोलती है हाँ ऑफिस में मिलते हैं, जो कि इन लोग बात कर रहे होते हैं। और कहते ही है वी कि अगर तुमने किसी और लड़की के साथ डेट किया इस बार तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो लियू हंसता है, कहता ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर वो जाती है अपने घर, जाके वो एक प्यारे से डॉगी को देखती है जिससे वो बातें करती है, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी, उसका लव। जैसे ही आता है लियू उसके घर पे तो लाइट्स ऑफ हो जाती है। हम यहाँ पे बोलती है
वी चलो ऊपर चलते हैं हम लोग। तो कहता लियू कि अचानक क्या हुआ, लाइट को क्यों ऑफ हो गई। जैसे ही ऊपर जाती है वो लाइट्स ऑन होती है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत से डेकोरेशन होता है क्योंकि लियू का बर्थडे होता है। लियू ये सब देखो से प्रीटी सा हक करता है। ओ माय गॉड, ये सब तुमने क्या। कहती है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने टाइम वेस्ट किया। कहता अरे नहीं पगली, ये सब माइंड ब्लोइंग था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुमने करोगी। इधर कुछ मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ वी अब अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है और यहाँ पे वो बात कर रही होती है सारे लोगों से वेबसाइट पे अपने मेकअप शेकअप के बारे में, आगे के प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें बात हो रही होती है। तभी यहाँ पे हमें ये पता चल लियू और वी का ब्रेकअप हो चुका है। तो वो अपने पास्ट को याद करके सोच रही होती है कि किस तरीके से वो आइडियल मैच थे और उसे याद करके वो हर्ट हो रही होती है। तभी वो जाती है उससे निकलने के लिए ताकि वो उससे मिले, ताकि उससे बात कर पाए। तो यहाँ पे बोलती है लियू, लेकिन यहाँ पे वो लियू नहीं रहता। कहती है ओह आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हुआ ये था उन दोनों का ब्रेकअप। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे उसकी बहन उससे बात करती है कि तुम क्या उस लड़की को सच में लव करते हो। कहता है नहीं, किसने कहा तुम्हें। यहाँ पे कहती है तुम्हारी फीलिंग से पता चलता है। कहता है अरे नहीं, आई वॉज जस्ट एक्टिंग व्हेन शी डम्प्ड मी। उसने जब मुझे 5 साल पहले छोड़ा था, बस उसी का तो मैं बदला ले रहा हूँ। और ये सब वो अपने कानों से सुन लेती है जिसके वजह से वो घर आ जाती है और उसके पीछे पीछे लियू भी आता है क्योंकि वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। यहाँ पे कहती है ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुमने सोचा भी है मेरी एक्टिंग, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो मेरे साथ। कहता है ये सब तुम्हें किसने कहा। कहती है मैंने अपने कानों से सुना। कहता है ये सब तुम्हारे लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था, मैं सच कह रहा हूँ। वो जो बात हो रही थी डंप वाली, वो वी के बारे में नहीं बोल रहा था, वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहा था कि किस तरीके से उसको डंप करना चाहिए, जिसके वजह से इन दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। वहाँ से लियू चला जाता है। कुछ महीने जैसे कि पहले मैंने बताया बीत चुका है, तो वो सारे मोमेंट को याद करती है, लेकिन वो रोड पे जाती है तभी यहाँ पे लियू को देखती है जो कि लियू उसके पास होता है। वहाँ पे एक दूसरे से मिल जाती है, लोग हैप्पी एंडिंग होती है।